नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका देसी जादौन पिग फार्मिंग में। हम आपको बताएंगे एक अच्छे फार्मर के लिए, अच्छी क्वालिटी के लिए सबसे पहले आता है हमारी शेड कैसे बनाएं। सबसे पहले शेड बनाने के लिए हमें देखना होता है रास्ता कहाँ से। अगर अच्छी जगह रास्ता होगा तो वहाँ पे आपके जो भी माल बेचना है, माल चढ़ाना, लेके आना है, कोई काम करना है, कोई भी वर्क करना है, उसके लिए हम रास्ते से ही लेके आएंगे। उसके बाद आता है हमारी जो ज़मीन है, खेती है, किस प्रकार की खेती है, किस तरह की है, कहाँ पे बनाना है, ऊंचाई पे। हमें सबसे पहले देखना है ऊंचे स्तर पे बनाना है। अगर हमारा नीची जगह है तो वहाँ पे मिट्टी डालेंगे और मिट्टी डालने के बाद उसे ऊंचा करेंगे जिससे हमारे फार्म में पानी ना भर पाए। और पानी भरेगा तो हमें प्रॉब्लम होगी, कीटाणु वगैरह पैदा होंगे। कीटाणु पैदा होने से क्या है, हमारे फार्म में प्रॉब्लम आएगी। और एक सेजा चढ़ने से क्या होता है, हमारी जो ईंटें हैं, मिट्टी है, वो ख़राब हो जाती है। और अगर नीचे से पानी रहेगा, सेजा चढ़ेगा, तो हमारे जो भी पशु है, जैसे पिग है या कोई भी बफेलो है या काऊ है, जो भी पशु है, उसमें क्या होगा, नमी पैदा होगी। नमी पैदा होने से क्या होगा, उसके जो बॉडी है उसमें इन्फेक्शन पैदा हो जाती है। इन्फेक्शन से क्या होगा, उसे प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले हमको देखना है अपनी ज़मीन। अगर ज़मीन अच्छी है, अगर अच्छी नहीं है तो वहाँ पे मिट्टी डाल के उसको ऊंचा कर देना है। ऊंचा करने के बाद फिर हमें वहाँ पे एक शेड बनानी है। शेड बनाने का जैसा आप देखते हो, हमारी ये शेड है, एक बार दिखाना तो शेड की तरफ, ये हमारी शेड बनी हुई है। इस शेड से क्या है, ये शेड हमने इस तरीके से बनाई है, जैसे अगर मान के चलो पूरब से सूर्य निकलता है और पश्चिम की तरफ छिपता है, तो इससे क्या है, पूरब इधर की तरफ है, ना तो हमारा इधर की तरफ गेट है और ना ही इधर की तरफ गेट है। हमने इधर की तरफ गेट कर दिया, इधर की तरफ पीछे की तरफ कर दिया है, जिससे क्या होगा, जो भी धूप आएगी ना, वो धूप ऊपर से आएगी और इधर से निकल जाएगी। ना तो मतलब अंदर कमरे में धूप आ पाएगी और ना पीछे से धूप आ पाएगी, साइड से। और साइड से आप उसको क्लोज कर सकते हो। आधा मतलब उसकी टीन है, जो आपकी टीन डालते हो, ज़्यादातर आप टीन का भी यूज़ कर सकते हो, छप्पर का भी यूज़ कर सकते हो। इससे आपको जो पैसा है ना, वो कॉस्टली कम आएगा। सबसे पहले हम कोई भी फार्मर करता है, सबसे पहले पैसे देखता है, पैसे का बजट देखता है। अगर हम स्टार्टिंग में ही ज़्यादा पैसा लगाते हैं तो हमें बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं होगा। सबसे पहले क्या देखना है, हमें पैसे कितने लगाने, किसके अकॉर्डिंग पैसे लगाने हैं। हमने जैसे सेट बनाया है, अब मान के चलो हमारे ये 2 से 2.5 लाख रुपए में सेट तैयार हो गया है। इसमें हमारे हैं 5 कमरे। 5 कमरों में क्या है, हम 4 कमरे, उनमें तो हम एक मादा, मतलब जो ब्याई हुई मादा है, वो तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद है जो 5वां कमरा है, वो क्या है, जो मादा के बच्चे होते हैं ना, जैसे किसी मादा ने 8 बच्चे, 9 बच्चे, 10 बच्चे दिए हैं, तो उन बच्चों को क्या है, हम इकट्ठे मिक्स करके बाद में साइड में एक कमरे में डाल देते हैं। उसके बाद उन मादाओं को हम एक कमरे में रखें या 2 कमरे में रखें नर के साथ, वो हमारा दूसरा काम है। ठीक है, हम ये क्या करना। और दूसरी बात, हमें शेड बनानी, वो साइड में बनानी है। जैसे किसकी तरफ, जैसे कोई दीवार की तरफ बनाएंगे या फिर किसी मेन डोर की तरफ बनाएंगे। अगर बीच में बनाएंगे तो हमारा जो पैसा है ना और जो ज़मीन है वो ख़राब जाएगी। अब हमने, आप देखो, ये देखो हमारी ज़मीन है, जो यहाँ पे हमने क्या करा है, साइड की तरफ दिखाओ, हमने जो ये साइड है इधर की तरफ बनाई है, खेत की जो मतलब डोर की तरफ बनाई है। डोर की तरफ बनाने से क्या फ़ायदा है कि आगे की ज़मीन है वो बच गई है, और जो आगे की ज़मीन है सामने की, उसमें हमने क्या करा, खेती बाड़ी स्टार्ट कर दी। खेती बाड़ी से क्या है, हम इनके लिए कुछ भी बो सकते हैं, समथिंग बरसम वगैरह बो दी हमने, और कोई फल सब्जी वगैरह बो दी, सब्जियाँ बोई। सब्जियों से क्या है, हम सब्जियों को यूज़ भी कर सकते हैं, उसके बाद में हमने खाने में भी यूज़ कर सकते हैं और पशुओं को भी दे सकते हैं। और उसके बाद जो हमने जगह छोड़ी हुई है, यहाँ पे अभी हम शेड के लिए हमने ईंटें वगैरह डाल रखी हैं, आपने देखा है। यहाँ पे हम अपनी और शेड बनाएंगे। और सबसे पहले क्या है, हमने जो पशुओं के लिए जो तैयार किए, जो ज़मीन है, उस ज़मीन के चारों तरफ हमको तारबंदी, घेराबंदी कर देनी है। इससे क्या है, इससे कोई भी आवारा पशु वगैरह डोलते हैं या कोई भी रात के समय कोई कुत्ते वगैरह आ जाएं या कोई भी कुछ भी आ जाए, उससे प्रॉब्लम क्या होता है, वो हमारे फार्म के अंदर घुस जाते हैं, हमारे पशुओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए अगर आप सबसे पहले जाली यूज़ करते हो तो सबसे हल्की वाली जाली, इतनी हल्की भी नहीं हो, कॉस्टली देख लेना है हमारे पास कितनी कॉस्ट है। ठीक है, कॉस्ट के अकॉर्डिंग। अब हमने ये जाली ली है, हमको ये 60 से 65 मतलब पर किलो के हिसाब से पड़ी है। ये हमारी 7-8 हज़ार रुपये में हमारा जो हमारी ज़मीन है, ये 5-6 कनाल ज़मीन है, इसमें कवरिंग हो गई है। कवरिंग होने के बाद क्या है, अब हम सेफली, अब हम अपने फार्म को लॉक करके कहीं पे भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं। वर्कर रहेगा, ठीक है, अगर वर्कर को कोई काम पड़ जाता है कोई दिक्कत नहीं है, वर्कर काम पे चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, हमें शेड के लिए जो ज़मीन है ना, उस चीज़ के बारे में गौर देनी है, और उसके बारे में जो शेड है ना, उसमें सबसे कम कॉस्ट। अब हम आपको दिखा रहे हैं ये शेड, इसमें क्या है, इसमें हमने आगे से आधी खुली रखी है और आधी बंद रखी है, हमें इसी के अकॉर्डिंग लगानी, क्योंकि हमको जो सबसे फर्स्ट काम है ना, वो पैसे की इन्वेस्टमेंट। अगर मान के चलो हमारे पास
4-5 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए हैं, ठीक है। अगर हम पहले लगा देंगे ना तो उससे क्या है, उससे हमें प्रॉफिट नहीं कमा सकते, उसके बाद हमें पैसे की जरूरत पड़ती है। अगर हम सारा पैसा एक साथ लगा देते हैं ना तो बाद में हमारे पास पैसा नहीं रहता, फीड के लिए पैसा नहीं रहता, और फीड के लिए पैसे नहीं होता तो हम अपने पशुओं को इधर उधर के मतलब कम बढ़ती दामों में बेचना पड़ता है, जिससे क्या है, जैसे 100% श्योर है कि हमको अपने फार्म में प्रॉब्लम क्रिएट होनी है, ठीक है। और दूसरी बात, हमें देखना स्वच्छ पानी, जो अगर अच्छा पानी पियेंगे तो अच्छी क्वालिटी होगी। हमने स्पेशल इसके लिए समर्सिबल लगाया हुआ है, जिससे क्या है, हमने कुआं वगैरह था पुराना, उसमें डाल के मोटर डाल के और वो पानी चला रहे हैं। पानी बहुत अच्छा है, कोई क्वालिटी कोई कमी नहीं है पानी में। हमने मतलब सेफली उसमें गोली दवाई वगैरह डाल देते हैं और सेफली पानी है। और हमने यहाँ पे जो शेड बनाई है, जो जगह बनाई है ना, वहाँ पे साइड में कमरा बना दिया, जिससे कोई भी वधु वगैरह आए वो साइड में रहेगा, साइड में कमरा रहेगा। और हमारी जो शेड है वो साइड में है, ठीक है। और हमने प्रॉपरली गेट वगैरह दिए हैं। गेट हम एक अच्छी क्वालिटी का लेना है, क्योंकि सबसे पहले जो गेट होता है ना, गेट में कोई टक्कर वगैरह मारे, झगड़ा हो जाए, तो उसके लिए मतलब सबसे पहले हमें गेट देखना है। और उसके बाद जो हमें दीवार है ना, वो दीवार अच्छी तरह सीमेंट, अच्छी प्रकार के सीमेंट हो, अच्छा प्रकार का क्रेशर हो, जिससे क्या है, हमारी दीवार पक्की हो। और हमारी दीवार पक्की होंगी तो हमारे पशु उनको घेर नहीं सकते, हमें बार बार प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार काम हो वो सबसे अच्छा काम है। उसके बाद हम बात करेंगे शेड के बारे में ही। तो शेड है जो हमारी एकदम परफेक्ट क्वालिटी शेड है। आप देख सकते हो ये शेड, देखो ये आप हमारी ये शेड दिखाओ, ये शेड देखो, हमारी शेड में कोई कमी नहीं। आपको शेड बनानी इसी तरीके। अब हम इसमें अगर मान के चलो गर्मियों में इसमें 1% गर्मी नहीं लगेगी। शेड दिखाओ आप, शेड के तरफ ही करो, मतलब गर्मी में क्योंकि हवा क्रॉस हो रही है, हमने जाली वगैरह दे रखी है, कमरों में भी रोशनदान दे रखे हैं, जिससे क्या है, हवा क्रॉस हो जाती है। अगर सर्दी आएंगी तो हम इसमें ईंट वगैरह डाल देंगे और आगे की तरफ पल्लर वगैरह लगा देंगे। पल्लर लगाने से क्या है, हमारे पशुओं को सर्दी नहीं लगेगी, पहली बात तो। और गर्मियों में तो फ्रेश है ही है, उसके बाद हम पानी वगैरह डाल देते हैं, तो इसलिए आप। और दूसरी बात, अगर आपको कभी भी फार्म हाउस बनाना है तो गाँव से बहुत दूर हट के बनाएं, समथिंग 5-6 किले, क्योंकि गाँव वाले हर कोई होता है, मान के चलो मैं ही क्यों ना हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं एक अच्छी क्वालिटी पसंद करूँगा ना, मुझे बदबू पसंद है, मतलब किसी को भी नहीं होती है। तो इसलिए कोई ऑब्जेक्शन उठाए, कोई प्रॉब्लम उठाए, तो इसलिए हमें सबसे पहले अपनी साइड के बारे में सोचना है। हमें जब बड़ा काम करना है ना, तो अच्छा काम करना है, तो हमें गांव से हट के काम करना चाहिए। और वहाँ पे मतलब अगर आप स्टार्टिंग में ही अच्छा काम करोगे ना, आगे की तरफ जो आपका माइंड है, जो माइंड का सर्कुलेशन है, वो अच्छी तरीके से रहेगा। और आप जैसी क्वालिटी दोगे ना, ऐसा ही आपका माइंड काम करेगा। अब आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे कोई कमी नहीं है, वहाँ पे रूम वगैरह है, उसमें मतलब वर्क वगैरह काम वगैरह करते हैं हम, साफ सफाई वगैरह है, काम वर्कर काम करने वाला है वो भी काम करता है। और गेट वगैरह है, अभी तो फिलहाल हमने जाली का ही गेट दे रखा है, बाद में हम इसमें प्रॉपर गेट दे देंगे जब हमारा दूसरा रूम बन जाएगा। इसके सामने साइड ये हमने अभी खोला है। और हम पलवल के रहने वाले हैं, पलवल में हमारा हरियाणा के जिला पलवल में रहने वाले हैं। पलवल के पास मिंटगोला है। अगर आपको पिग्स की ज़रूरत है, या छोटे बच्चों की ज़रूरत है, या बड़ी मादा की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, या कोई भी प्रॉब्लम है, या कोई भी दवाई वगैरह की जानकारी लेनी है, तो प्लीज़ कांटेक्ट करें। मेरा नाम कुंवर सिंह है, ठीक है। मेरा नंबर है 8684931404। एक बार दोबारा बताता हूँ आपको, 8684931404। धन्यवाद।